चलो अब है पांचवा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम, इशारा करने वाला। समझ गया? जैसे जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को क्या करने के लिए? सूचित करने के लिए या इंगित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए किया जाता है, उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे इधर हम कहें ये, वो, चाहे यह, चाहे वह, ये सब क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे देख सकते हो दिस, डैट, दीज और दोज, ये चारों जो है दिस, डैट, दीज और दोज मुख्य डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है? मुख्य यानी मेन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके अलावा और भी है ना? सेंटेंस में सब क्लियर होगा जब ट्रांसलेशन बनाएगा तब। जैसे देखो दिस इज ए बॉय, है ना? दिस इज ए बॉय, यह एक सेंटेंस है। इसका अर्थ होता है यह एक लड़का है। यह एक लड़का है। दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। यह लड़का की ओर इशारा कर रहा है कि यह एक लड़का है। इसमें दिस जो है ना डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये लड़का की तरफ इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है, संकेत दे रहा है। समझ गया? उसके बाद है दीज आर बॉल्स, यानी ये सब गेंदे हैं। तो ये गेंद की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसमें दीज जो है ना ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसी प्रकार डैट इज ए गर्ल, डैट इज ए गर्ल, इसका मतलब होता है वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। तो इसमें डैट जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसी प्रकार से दोज आर डॉल्स, यानी वे सब गुड़िया है। तो इसमें दोज जो है ना डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और वैसे ही तुमको पहले ही क्लियर कर दिया गया है, थोड़ा ध्यान दो। दिस, डैट, दीज, दोज, ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और उसके बाद नोट में देख लो, नोट समझ गया तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझने में थोड़ा सहूलियत होगा। जैसे देखो करा है, जब दिस, डैट, दीज, दोज, है ना? दिस, डैट, दीज, दोज इत्यादि के ठीक बाद, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद क्या रहे? कोई नाउन रहे। क्या रहे? दिस, डैट, दीज, दोज इत्यादि के बाद यदि कोई नाउन रहे, क्या रहे? नाउन रहे, तब यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बनता है, ये हो जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब इसके बाद दिस, डैट, दीज, दोज के बाद कोई नाउन नहीं रहता है तो ये बन जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे देख सकता है इसमें दिस के बाद जो है इज है ना? इज कोई नाउन नहीं है, ये वर्ब है। क्या है? वर्ब। उसी प्रकार से दीज, दीज के बाद आर है, आर कोई नाउन है नहीं है, ये किसी चीज़ का नाम नहीं है, ये वर्ब है। नाउन रहता तो ये एडजेक्टिव बन जाता, नाउन नहीं है, ये वर्ब है। तो ये वर्ब है, तो ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये वर्ब है, नाउन नहीं होना चाहिए दिस, डैट, दिस, उसके बाद। इसी प्रकार से डैट के बाद देखो इज, ये भी क्या है? वर्ब है। तो ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर यहाँ पर नाउन रहता तो ये बन जाता एडजेक्टिव, है ना? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसी प्रकार से दोज के बाद यहाँ पर आर है। आर क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। आगे जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगा ये वर्ब क्या होता है ना? तो इसलिए दोज क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, है ना? यही में रहता अगर दिस कैट, दिस कैट, दिस कैट इज ब्लैक, ये सेंटेंस रहता। क्या रहता? दिस कैट इज ब्लैक। तो इसमें दिस देखो क्या बन जाएगा? दिस के बाद क्या है? कैट है। कैट नाउन है ना? बिल्ली का नाम है, तो ये नाउन बन गया। तो ये दिस के बाद यदि नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। इसमें दिस के बाद देख रहा है कोई नाउन नहीं था, तो ये क्या बना है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस अंतर को ध्यान में रखोगे तो थोड़ा पहचानने में ठीक रहेगा। नोट करो इसको।